जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन और मैंने जो मदीना मस्जिद के बाहर एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट डे जब मैं गई थी मदीना मस्जिद के बाहर, और मैंने वहाँ खड़े होके ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एफआईआर 22 के तहत कटवाऊँगी, और जो है ना इसके ओहदे पे मौजूद रहते हुए, क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस मैंने इनके देखे और जो मुझे ऑर्डर में और जो इन्होंने हवालाजात उसमें पेश किया ऑर्डर में, वो तमाम पूरी रिसर्च के बाद मैंने एक क्रिमिनल ऑफेंस बना के इनके ऊपर कल की तारीख में 26 दिसंबर 2022 में डीजे सेशन जो सेशन जज साउथ है उनके पास एक 22 से फाइल की, जो कि ट्रांसफ़र होनी ही होनी थी, क्योंकि 22 ए का सेक्शन ऐसा है कि आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते फौरी तौर पे वहीं के वहीं, जब तक उसको जो है ना हम दलाइल ना पेश करें वहाँ पे सेशन में एडिशनल पे, और उसके बाद अगर बनती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो आपने 154 के तहत ऑर्डर करने हैं कि अगर बनती है तो आप इसकी एफआईआर करें, नहीं बनती तो ठीक है आप जो है ना इस पे एफआईआर ना करें। लेकिन इसके बावजूद डीजे ने मुझे अंदर बुलाया और चैम्बर में, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे सवाल शुरू किए कि अगर मैं आपको जो है ना इसी केस के लाने पे आपके ऊपर ही एफआईआर ऑर्डर कर दूं, तो मैंने कहा सर मेरे ऊपर बनती नहीं है। तो मुझे कहा गया कि बिल्कुल हम ऐसी बनाएंगे आपके ऊपर कि आप, मैंने कहा सर अगर बनती है तो आप बना दें मेरे ऊपर एफआईआर, चूँकि कानूनन तो नहीं बनती, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना दें, मैं तो कानून को कानून की तरीके से लेके चलूँगी। मेरे ऊपर एफआईआरें पहले भी कटी हुई हैं, एक और कट जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बहस नहीं करूँगी सर आपसे। तो सेक्शन फिर मुझसे पूछी गई जो मैंने उसमें डाली हैं 295, 295 ए, 296 और 298, जिसकी मैंने पूरी तशरीह डीजे के सामने पेश की, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस थी और तमाम की तमाम फिट हो रही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे और उनके सहूलतकार पे, दूसरे जो भी शामिल हैं इसमें। इसके बाद मैंने जो चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट का हवाला दिया शहरी नामी तंजीम की 139 के का 2021 की, जो कि जो है ना मदीना मस्जिद के केस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 9 2010 में दायर की गई थी, और जो है ना पिटिशनर नेमतुल्ला खान एडवोकेट मरहूम हो चुके हैं, और उसके बाद इसमें लोग इंटरवेनर के तौर पे शामिल होते गए, और इसी इंटरवेनर की मतलब जो है ना फ़ायदा उठाते हुए पब्लिक इंटरेस्ट पे एक मियाँ हाजी अब्दुल राज़िक, जो कि आके मेरा नोटिस भेजने के बाद जिसकी वीडियो वायरल हुई कि वो मदीना मस्जिद के लिए 50 करोड़ देने के लिए तैयार है, उसी ने ये केस दायर किया था। लेकिन उसने प्लाट 27 के ख़िलाफ़ किया था, एपी 27 के ख़िलाफ़, एपी 30 के ख़िलाफ़ नहीं था। तो जो 27 तारीख़ का 27 दिसंबर का ऑर्डर था, जिसमें जो है ना चीफ़ ने उसको बुलाया था मदीना मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं, तो वो कुछ बयान नहीं कर पाए थे, डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए थे। तो उसमें जो उन्होंने लाइन्स दी हैं ऑर्डर में 27 तारीख के, उसमें ये लिखा गया है कि पीईसीएचएस के जो 16 के दायर की थी सीएमए 16 के हाजी मियां अब्दुल राज़िक खान ने, उसमें उसने इसका खिलाफ दायर की थी, जिसमें पीईसीएचएस से जवाब तलब किया, 1142 सीएमए उसने फाइल की, और उस फाइलिंग में सीएमए में एक लेआउट जमा कराया गया पीईसीएचएस का, जिस उसने जो एपी 30 प्लाट है उसको मस्जिद बताया, जबकि उसी तरह का सिमिलर लेआउट शहरी नामी तंजीम ने जमा कराया, जिसने उसको जो है ना पार्क बताया। तो पार्क और मस्जिद बताया, तनाज़ा हो गया दोनों के बीच में एपी 30 प्लाट पे, जबकि एपी 30 का तो मैटर आया ही नहीं था सीएमए 16 के में, एपी 27 का आया था। उसके बाद जो 28 को ऑर्डर किया डेमोलिशन का, उसमें चीफ ने लिखा कि पीईसीएचएस शो कर रहा है लेआउट पे कि एपी 30 प्लाट पार्क था, जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि पीसीएचएस ने शो किया है उसमें कि पीसीएचएस मतलब एपी 30 प्लाट पे मस्जिद बनी हुई है। तो उन्होंने एक 27 के ऑर्डर में कहा कि शहरी नामी तंजीम ने बताया कि पार्क था, और फिर 28 के ऑर्डर में कहा कि पीसीएचएस ने शो किया पार्क है, और इस तरह ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कि तमाम लोगों की मिली भगत से पूरा क्राइम का जो है ना एक सर्कुलेट बनाया गया, और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मतलब अगर मैं इसको नहीं पकड़ पाती तो मेरे ख्याल से ये क्राइम सामने भी नहीं आता। तो डीजे ने मतलब मुख्तलिफ सवाल जवाब करके थोड़ा सा मतलब इधर उधर की बातें घुमा फिरा के मेरी जो 22 की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि बनती नहीं है, क्योंकि वो सीट पे मौजूद है। तो मैंने कहा सर ओहदे पे रहते हुए तो हज़रत उमर से भी जो है ना सवाल उठ गया था कुत्ते का, तो फिर चीफ से क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं बनता? तो कहते हैं उसके लिए आप वहाँ जाएँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चली जाएँ और जो है ना रिव्यू दाखिल कर दें, आपका रिव्यू चल जाएगा।
मैंने कहा सर जो क्रिमिनल ऑफेंस अलग बन रहे हैं तो वो तो बनाने ही पड़ेंगे ना जब बन रहे हैं तो पूछे सारे सेक्शंस जो भी बताए थे वो सारे फिट हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी 22 की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि इनके रूल्स में शामिल है कि जो है ना कोई जज अगर कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, वाइट क्राइम पेपर क्राइम, ये पेपर क्राइम कहलाता है, एक पेपर पे कितना भी क्राइम जज कर ले उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई उसके लिए सज़ा मुकर्रर की जाती है। तो जबकि क्रिमिनल मेजर एक्ट में जो पीपीसी सेक्शन मतलब पाकिस्तान की जो है ना फौजदारी दफ़ात हैं, उसके तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 216, 217, 218, 219, 220 पीपीसी, यहाँ तक कि हम अगर 206 पीपीसी से इसको पढ़ते हैं, 206 से लेके 220 पीपीसी तक तमाम की तमाम जजेस के ख़िलाफ़ हैं कि अगर कोई जज गलत फ़ैसला लिखता है तो उसको भी 7 साल कैद की सज़ा है। तो ये वो इन्होंने हज़फ किए हुए हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट से, क्योंकि इन्होंने इसलिए हज़फ किए हुए हैं ताकि इनके ऊपर कोई क्राइम में क्यों हज़फ किए हैं आपने वो सेक्शन जो आपके ख़िलाफ़ बन रही हैं, आप इसका जवाब दीजिए। तो आपने कैसे अपने ऊपर से एक क्राइम को ख़त्म कर दिया कि आप अगर किसी क्राइम में मुलविस होते हैं, पेपर गलत ऑर्डर करते हैं, तो आपको क्यों सज़ा ना दी जाए, और क्यों क्रिमिनल मेजर एक्ट से आपने हज़फ किया है, और क्यों आपके जुर्म को छुपा दिया जाए और आपके जुर्म को सरेआम ना लाया जाए और आपको जो है ना किसी किस्म की सज़ा ना मिले, और जो अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट लेकर आए तो आप उसी को कह दें कि हम आप ही के ऊपर एफआईआर करने का ऑर्डर कर देते हैं। मैं आपकी एफआईआरों से नहीं डरती, एफआईआर आपने मुझ पे पहले भी बहुत कराई हैं, एक और करा दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है एफआईआर का, हम निपट लेंगे आपकी एफआईआरों से, पहले भी निपटाए अब भी निपट लेंगे। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि डीजी ऑर्डर नहीं करेगा मेरे ऊपर एफआईआर का, ये गलती दोबारा नहीं करेगा वो। और उसके बाद डीजे के रिमार्क्स मेरी समझ से बाहर हैं कि वो अपने सीनियर और जूनियर को लेके बैठे हैं या कानून को लेके बैठे हैं, क्योंकि मैं तो बात कानून की करने गई हूँ। जब कानून फिट हो रहा है तो इसमें सेशन जज और चीफ जस्टिस और कौन आ गया, जब क्राइम करेगा तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना, आमराना और जबराना निज़ाम तो नहीं है। कानून मकड़ी का वो जाला है, अफलातून का एक कॉल है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जहाँ गरीब तो फंस जाते हैं लेकिन ताकतवर नहीं फट ताकतवर जाला फाड़ के निकल जाता है बाहर। तो अभी वो वक्त मेरे ख्याल से है कि जजिस की ना सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी बल्कि इनको जुडिशल रिमांड की भी सख्त ज़रूरत है। जब तक इनको जुडिशल रिमांड पे नहीं लिया जाएगा तब तक इनके होश ठिकाने पे नहीं आएंगे, और ये इसी तरह के उल्टे सीधे अहकामात लिखते रहेंगे। मेरे पास तो क्रिमिनल ऑफेंस पड़ा हुआ है सामने, मैं साबित कर सकती हूँ इसको कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है सीधा सीधा। आप साबित करवाएं ना चीफ जस्टिस साहब, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि आप कानून के दायरे में आ चुके हैं। अब मैं लेके आऊँगी आपके खिलाफ 22 से, तो मुझे इस तरह के जो ऑर्डर मतलब आपके डीजे ने मुझसे बात की तो कोई ख़ास ऐसी बात नहीं हुई, टाल मटोल में काम ख़त्म कर दिया उन्होंने, उड़ाने की बात की, कल तक हो सकता है ऑर्डर सर्टिफाइड मेरे हाथ में आ जाए। तो आप कानून को कानून की तरीके से लेके चले ना। आपने जितना बड़ा ऑर्डर लिखा है तो उसके मुताबिक जो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट बन रहा है, जो क्रिमिनल ऑफेंस आपका हुआ है, आप उसको अपने जजेस को अहकामात दें कि वो उसी तरह से कार्रवाई करें जिस तरह एक आम बंदे के ऊपर की जाती है, ना कि वो ये कहें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो मैं कैसे जो है ना इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ और दूसरा विजिटिंग जज है। तो ये बातें ना करें अब, क्योंकि जो कानून के दायरे में आएगा वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आपने पढ़ा होगा मेजर एक्ट, मुझसे ज़्यादा कानून, मैंने कहा था आप खुद जानते हैं मुझसे ज़्यादा कानून, कि आप कानून के कटहरे में खड़े हो चुके हैं, कानून के दायरे में आ चुके हैं। तो इसमें अब ये हीले बहाने तो ना करें ना आपके जजेस जो जूनियर हैं, कि वो ये बहाने करें कि भाई हम तो सीनियर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, और जो है ना आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चली जाएँ, आप रिव्यू दाखिल कर दें। क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा है तो बनाइए ना, क्यों नहीं आप इसको फेस कर रहे हैं? अगर बनता है तो आप अपने आप को साबित करें आके कोर्ट में आके कि भई ये नहीं बनता मेरे ऊपर, अगर झूठ है, गलत है, तो आप उसको उसी हिसाब से लेके चलें ना जिस हिसाब से कानून आपको इजाज़त दे रहा है। ना कि आप इख्तियारात अगर आपको दिए गए तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के हम ले ही नहीं रहे आपकी दरख्वास्त, क्यों नहीं ले रहे? आप लें दरख्वास्त, अगर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो आप बनाएँ, नहीं बनता तो ना बनाएँ, उड़ा दें, तब वक़्त की बात है। आपने तो दरख्वास्त ही लेने से इनकार कर दिया, आपको नहीं पता कि दरख्वास्त ना लेना और दरख्वास्त को मतलब वसूल करने से पहले उसको रिजेक्ट कर देना, ये भी एक जुर्म में शुमार होता है। तो बहरहाल मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए दरख्वास्त बना ली है, वो मैं कल ऑर्डर मेरे पास सर्टिफाइड आ जाए, सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की कॉपी के साथ मैं जो है ना अपने लेटर हेड पे सदर पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये कंप्लेंट भेजूंगी सारा कि लब्बे लबाब क्या है इस केस का, मदीना मस्जिद वाले या दूसरा दीगर मसाजिद का, क्योंकि खाली एक मदीना मस्जिद का जिक्र नहीं है,
बाकी पीछे भी बहुत सारी मसाजिद को शहीद किया गया है अंडरग्राउंड तरीके से, मतलब छुप-छुपा के लोगों ने किए ये काम, जिनमें से 1-2 मेरे सामने आए। लेकिन वो शहीद हो चुकी थी मसाजिद, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई उसमें। अच्छा, अब एक और इसके बाद भी एक और आया था शेरशाह में मदीना मस्जिद का, उसको भी ये मस्मार करने के चक्कर में तो ले हुए हैं। मैंने आज नोटिस भेजा है असिस्टेंट कमिश्नर साइट केमाड़ी को। तो अभी एक मस्जिद का नहीं, बहुत सारी मसाजिद का है। ये तजावुज़ात का नाम मस्जिद को देना आपको किसने सिखाया? मैं याद दिलाऊँ आपको कि कादियानियों के तबड्डों की मैंने वीडियोज़ वायरल की थी, तो मैंने कहा था कि ये तजावुज़ात हैं, इनको मस्मार किया जाए। आज आप हमारी मस्जिद को तजावुज़ात कह रहे हैं, ये ना समझें कि बिस्मा सो रही है, बेहोश हो गई है, उसको कुछ नहीं पता, या वो चुप करके बैठ गई है, डर गई है। तो ना, तो डरती तो मैं सिर्फ़ ऊपर वाले की ज़ात से हूँ, लेकिन हक़ाइक़ सामने ज़रूर लाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।